अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल कश्मीरी कॉर्नर में आपको खुश आमदीद। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद यूसुफ। आज हम आपको बिल्ली के बारे में ऐसी दिलचस्प बातें बताएंगे जिन्हें सुनकर आपको खुशगवार हैरत होगी। बिल्ली तो तकरीबन हर गली मोहल्ले में पाई जाती है। बच्चे इसको बहुत पसंद करते हैं। उधर इसने गोश्त की बू सूंघी और खट से ये हमारे घरों के अंदर पहुंच जाती है। हमारा मकसद इस वीडियो से इस छोटे से जानवर में अल्लाह की निशानियां दिखाना है कि अल्लाह पाक ने किसी भी जानवर मखलूक को बेफायदा पैदा नहीं किया। एक छोटे से मासूम जानवर में कितनी हैरत अंगेज सलाहियतें भर दी कि सुनकर आपको भी बहुत खुशगवार हैरत होगी और आप भी अशर उठेंगे कि अल्लाह पाक ने इस छोटे से जानवर के अंदर कितनी सलाहियतें भर दी हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसको सदका जारिया समझते हुए इसको अपने दोस्तों से शेयर करें और इसको लाइक करें और इसके ऊपर अच्छे अच्छे कमेंट भी ज़रूर लिखें। बिल्ली एक खूबसूरत और एक मासूम जानवर है। ये हर जगह पे पाया जाता है। बच्चे इससे बहुत मानूस होते हैं और ये भी बच्चों के साथ बहुत मानूस होती है। बिल्ली एक बैनुल अक़वामी जानवर है। इंसान अब तक कुर्रा अरज के जिन हैवानों को अपना गहरा दोस्त बनाने में कामयाब हुआ है, इनमें एक बिल्ली भी है। बिल्लियों की समझ और फितरत भी एक अजूबा है। सभी बिल्लियां एक जैसी नहीं होती, बल्कि यूं कहना ज्यादा बेहतर है कि हर बिल्ली की आदत, खसाइल और जहनी समझ के एतबार से वो दूसरी बिल्लियों से हमेशा मुख्तलिफ होती है। बाज बिल्लियां नरम मिजाज और बाज गुस्सावर, बाज बेहद चालाक, बेहद अय्यार और बाज शर्मीली, नरम मिजाज, बाज काहिल और बाज गबी होती हैं। दुनिया भर की कदीम जमानों में और तमाम मुल्कों की लोक कहानियों में बिल्ली का जिक्र पाया जाता है। बिल्ली शेर के खानदान से ताल्लुक रखती है। कदीम मिस्री बिल्ली की पूजा किया करते थे। अफ्रीकी कौमों को काली बिल्ली हमेशा बदरू और माफौकुल फितरत हस्ती समझते हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में काली बिल्ली को मनहूस समझा जाता है। जापानी और चीनी लोग हर जानवर की तरह बिल्ली को भी हड़प कर जाने में दुनिया की हर कौम से आगे हैं। बिल्ली फितरी तौर पर आज़ाद और खुद पसंद हैवान है। इसे कैद में रहना हरगिज गवारा नहीं। मशहूर है कि जब तक 10 घर तब्दील न कर ले इसे चैन नहीं आता। अल्लाह पाक ने इस मुख्तसर से हैवान को सोचने समझने की हैरत अंगेज सलाहियतें अता की हैं। निहायत बदतरीन हालात में भी बिल्ली जिंदा रहने की बेमिसाल और मौजज़ा नुमा कुव्वत मौजूद होती है और मुसलसल फाकों को बआसानी बर्दाश्त कर लेती है। सख्त से सख्त चोट को भी सह लेती है। इसे ख्वाह कितनी बुलंदी से फेंक दिया जाए मगर ये फिर भी बच जाती है। मशहूर माहिर नफ्सियात ने बिल्ली की जहनी कैफियत को जांचने के लिए बेहद दिलचस्प तजर्बात किए, इसलिए हैरान कुन इंकिशाफात किए कि बिल्लियां कुदरत की अता की हुई हिस्स की वजह से आने वाले हादसात या वाकयात से पहले ही आगाह हो जाती हैं और ऐसे इशारे करती हैं जिनसे साफ पता चलता है कि अनकरीब कोई हादसा पेश आने वाला है। चुनाचा ऐसे ममालिक जहां आए दिन जलजले आते रहते हैं, बिल्लियां जलजला आने से पहले अजीब इज़तरारी हरकत करती देखी गई हैं और वहां के बाशिंदे फौरन समझ जाते हैं कि जलजला आने वाला है। चुनाचे वो बचाव की तदाबीर पहले से इख्तियार कर लेते हैं। गोया इन बिल्लियों से जलजला पैमाई का काम बखूबी लिया जा सकता है। एक माहिर नफ्सियात के मुताबिक जलजला आने से थोड़ी सी देर पहले बिल्लियों के रोंगटे और कान खड़े होते हुए देखे गए और फिर इनका जिस्म थर थर कांपने लगता है और आंखों में भला की चमक पैदा हो जाती है और बिल्ली मुसलसल म्याऊं म्याऊं करने लगती है। उस माहिर नफ्सियात के मुताबिक बिल्लियां अज हद ज़ूद हिस्स होती हैं और वो ज़मीन की हल्की सी थरथराहट को भी महसूस कर लेती हैं। इसकी मिसाल जहनी कुतुबनुमा सुई की तरह है, जिसे जितना घुमाइए इसका रुख हमेशा शुमाल की तरफ रहता है। यही जहनी कुतुबनुमा बिल्ली को फितरत ने बख्श दिया है ताकि वो आने वाली जल्जलों के बारे में पहले से उसको मालूम हो जाए। अल्लाह ताला ने दिन को मखलूक के काम के लिए बनाया और रात को आराम के लिए। इसीलिए दिन को सूरज की रोशनी से रोशन किया ताकि इस रोशनी में मखलूक आसानी से काम काज कर सके और रात को तारीक बनाया ताकि आराम से सो सके। अलबत्ता एक नाइट लैंप रोशन कर दिया जिसका नूर ठंडा है
सूरज के नूर की तरह गर्म नहीं, गर्म अमल पैदा करे। अल्लाह ताला चाहते हैं कि मेरी मखलूक दिन भर की थकन से आराम की नींद सो सके और किसी किस्म का शोर ना हो। लिहाजा इसने ऐसे दरिंदे और परिंदे पैदा कर दिए जो रात की तारीकी में अच्छी तरह देख सकें, और जो कोई खटका और शोर करे इसे मौत के घाट उतार दें। ये दरिंदे या परिंदे वगैरह मौत के एजेंट हैं या मौत के फरिश्ते, जिन्हें मारने में मजा आता है। ये किसी चीज को देखना पसंद नहीं करते, मारने से खुश होते हैं। रात होती है तो मार्शल्ला लग जाता है, कुदरत के सिपाही बाहर निकल पड़ते हैं। कोई हुक्म उधूली तो नहीं कर रहा। जंगल बियाबान में भी अल्लाह ताला रात को पुरसुकून देखना चाहते हैं। लिहाजा ऐसे दरिंदे परिंदे और हशरातुल अज़ पैदा किए जो खिलाफ वर्जी करने वालों की तलाश में रहते हैं, और इनके खौफ से पूरे सहरा जंगल में सुकून तारी रहता है। बड़े जानवरों के लिए जंगली बिल्ली और सांप वगैरह पैदा कर दिए, परिंदों के लिए चमगादड़े शिकरे बाज और उल्लू वगैरह पैदा कर दिए। बस्तियों में सुकून पैदा करने के लिए बिल्ली और चमगादड़ों वगैरह को पैदा किया, ताकि रात में चिड़िया और कबूतर शोर न मचाएं, और इनकी आंखों से नूर भी छीन लिया ताकि वो रात को न देख सकें और आसानी से पकड़े जाएं। अगर बिल्लियां ना होती तो घरेलू चिड़ियां इधर उधर उड़ा फिरा करती और चूहे सोने वालों की नींद हराम कर देते। दिन में भी इनके उठने बैठने और घोंसले और बिल्लियों से बेपरवाही के साथ निकलने पर कदगन है कि ये पूरी तरह अपनी मनमानी नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें बिल्ली का खौफ दामन गिर रहता है, और खौफ ही से निज़ाम आलम बरकरार है। अल्लाह ताला ने इंसान के फायदे के लिए बिल्ली को पैदा किया, तो इसकी ग़िज़ा भी करीब करीब वही रखी जो इंसानों की है, ताकि शिकार हाथ ना लगे तो वो अपना पेट भर सके। मगर वो गोश्तखोरी की रग़बत बहुत ज्यादा करती है, ताकि चिड़िया और चूहे हद से ज्यादा ना बढ़ सके और मखलूक को ज्यादा तंग ना कर सकें। फिर इसका दिल इंसान के दिल पे बनाया, तभी वो इंसान से बेहद मोहब्बत करती है और इंसान इससे मानूस हो जाता है। इसे हुक्म है कि वो इंसान को देखकर चापलूसी करे, दुम से अपनी न्याजमंदी का इजहार करे, कदम चूमे और रहमो करम की अपील करे, और इसके जिस्म के अपने जिस्म को रगड़ कर लज्जत व एहसास हासिल करे, ताकि इसके दिल में जगह पैदा हो और वो भी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दे। अल्लाह ताला ने इसके पांव ऐसे नरम गद्दी वाले बनाए कि वो रात को निकले तो सोने वालों को एहसास तक ना हो और शिकार को पता ना चले कि कौन आया है। अल्लाह ताला ने बिल्लियों की कसरत चाही, लिहाजा एक बिल्ली हर तीसरे चौथे महीने कई कई बच्चे देती है, और इसके जिस्म पे बहुत सारे दूध पैदा किए ताकि बच्चे आसूदा दूध पी सकें, और इसके गोश्त खाल बाल हड्डी को इंसान के लिए बेफायदा बनाया ताकि इंसान इसको मार कर खा ना जाए और इसको अपने फायदे के लिए इसको इस्तेमाल ना कर सके, कि बिल्लियों की किल्लत हो जाए और इसके बाल झड़ते हैं ताकि इंसान इसकी खाल से फायदा ना उठा सके, और इसकी हड्डियां इस कदर नरम बनाई कि अगर कोई इंसान इस पर लाठी मारे तो वो आसानी से ना टूटे, और जरा मार से वक्फा मिल जाए तो फिर वो ताज़ा दम हो जाती है। वो बआसानी जिस्म को नरम कर सकती है और चोट से बच सकती है, थोड़ी सी जगह में सुकड़ कर बैठ सकती है और घंटों सब्र के साथ शिकार की तलाश में बैठ सकती है। अल्लाह ताला ने इसे बहुत सब्र वाला बनाया, भूख पर सब्र कर सकती है, अगर कुछ नहीं मिलता तो पेट में घुटने टेक कर खामोशी से बैठी रहती है। अल्लाह ताला ने इसे बहुत सब्र वाला बनाया, चूंकि ये उम्मूमन गोश्त खाती है, तो इसके लिए हर घर के अंदर चूहे और चिड़ियां पैदा कर दी, और इस कसरत के साथ कि इनका भी पेट भरता रहे और वो भी चिड़िया और चूहे भी हद से ज्यादा ना बढ़े। और इसे हुक्म दिया कि अच्छी तरह से अपने पंजों नाखूनों और मुंह को साफ रखे, जबान से लाबे दहन के साथ बिल्कुल साफ करे, और अपने बच्चों को भी रोजाना साफ रखे ताकि हजरत इंसान इससे नफरत ना करें। कुदरत हर चीज पर कंट्रोल रखती है, कोई हैवान तादाद में हद से बढ़ने ना पाए, लिहाजा एक को एक का दुश्मन बना दिया। सांप और मछली अपने ही बच्चों को निगल जाती हैं। बिल्ली बच्चों को कौन खाता है, इसकी ज्यादा पैदाइश को कंट्रोल रखने के लिए खुद इसके बाप को मुतय्यन कर दिया। बिल्ला अपने ही बच्चों का दुश्मन होता है और इन्हें चट कर जाता है, लेकिन अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत का भी बंदोबस्त कर दिया। जब बिल्ली बच्चे जब बिल्ली के बच्चे पैदा होते हैं तो बिल्ली 3-4 दिन तक इन्हें लिए बैठी रहती है ताकि कोई बिल्ला इनको ना खा जाए। अब मुश्किल ये दरपेश होती है कि अगर बिल्ली अपनी जगह से ना हिले तो खाए
क्या और कैसे जिंदा रहे, जब खाएगी ही नहीं तो दूध कहाँ से उतरेगा। लिहाजा इसकी खुराक का कुदरत ने ये इंतजाम कर दिया कि वो जब बच्चे देती है तो जिस झिल्ली में लिपटे हुए होते हैं वो इसे खाकर पेट भर लेती है। इसके खाने से खूब दूध उतरता है। लिहाजा बिल लिहाजा बच्चे भी आसूदा हो जाते हैं और वो भी आसूदा होकर सो जाती है। 3 दिन में बच्चों की खाल काफी मोटी हो जाती है, बच्चे सख्त हो जाते हैं और वो चूहे के मुशाबे नहीं रहते। अगर बिल्ली इन्हें देख भी ले और भूखा बिल्ला इन्हें देख भी ले और भूखा ना हो तो छोड़ सकता है, फिर भी बिल्ली चौकस रहती है और इनसे ज्यादा दूर नहीं जाती हत्ता कि वो बड़े हो जाते हैं और इनकी आंखें खुल जाती हैं और वो खतरे के वक्त कहीं भी छुप सकते हैं। चूंकि बिल्ली कुदरत की माशाल्लाह गवर्नमेंट का सही है, लिहाजा इसे इस किस्म की पुतली अता की गई कि वो रोशनी और अंधेरे, तारीख रात और दिन में यकसा देख सके, ताकि मुजरिम इसकी निगाहों से पोशीदा ना रह सके। और रहम करम को इसके इसलिए इसके दिल से निकाल दिया ताकि वो किसी मुजरिम को बगैर सजा दिए ना छोड़े, मगर नस्ल की बका के लिए इसे अपने औलाद के हक में बेहद रहम दिल बनाया। चूंकि बिल्ली घरेलू मुहाफिज है, इसलिए अल्लाह ताला ने इसके दिल में अपनी जिन्स से सख्त नफरत भर दी। वो किसी दूसरी बिल्ली या बिल्ले को अपने घर में देखना गवारा नहीं करती। लड़ भिड़ कर इसे निकाल कर ही दम लेती है। बिल्ली चारों तरफ से अपने कानों को मोड़ सकती है ताकि जरा सी सरसराहट को भी महसूस कर सके, ताकि शिकार का आसानी के साथ पता लगा सके कि वो किस तरफ से गुजर रहा है और वो किस जानिब है। बिल्ली के बारे में ये जो बातें मैंने आपको बताई हैं और ये जो मालूमात मैंने आपसे शेयर की हैं, इससे पहले आपने इनको कहीं पे भी ना सुना होगा ना पढ़ा होगा कि अल्लाह ताला ने देखो इन जानवरों के अंदर कैसी कैसी हिस्से और कैसी कैसी सलाहियतें अता की हैं। हर जानवर को किसी न किसी फायदे के लिए जरूर पैदा किया है। ये सब अल्लाह की निशानियां हैं जो हमें इन जानवरों के अंदर और इन मखलूक़ात के अंदर नजर आती हैं। अल्लाह ताला हर चीज के ऊपर कादिर है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये वीडियो के नीचे जो लाल बटन है रेड कलर का, आप इसके ऊपर क्लिक कर दें। अपने दोस्तों से इस वीडियो को जरूर शेयर करें और इसको सदका जारिया समझते हुए इसको लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज।